RESENT प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। क्या कहते हैं हिंदी में इसे? वर्तमान काल। ठीक, अब पढ़ेंगे आप प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पहली हेडिंग डालिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट INDE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानेंगे कैसे, इसकी परिभाषा क्या होती है? लिखिए, इसकी परिभाषा होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में देखो ये परिभाषा लिखी है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, अब ये परिभाषा तो मालूम हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा है। अब उसके बाद में वाक्य बनेगा कैसे? नियम याद होने चाहिए। नियम क्या है? पहला देखो, नियम डालो हेडिंग। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 है ही, ती, इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। नंबर 1। और नियम नंबर 2, I, we, you, they तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ
क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। समझ में आ गया? ही सी तथा एक वचनकर्ताओं के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। आई बी यू दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। अब उसके बाद में एक सूत्र लिखो इसका। साधारण वाक्यों को बनाने के लिए सूत्र। देखो सूत्र क्या होता है? कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस पर। अब एक वाक्य भी हम आपको बताते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है। जैसे वह स्कूल जाता है साधारण वाक्य है। कैसे जाना? ना तो इसमें नहीं लगा है, ना तो क्या क्यों कहाँ कब कैसे आया है। ये साधारण वाक्य है। अब आपने कैसे जान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? क्योंकि इसमें लास्ट में क्या आया? ता है। ठीक, अब इसको बनाएंगे कैसे? देखो पहले कर्ता क्या है? ही, वाक्य अंग्रेजी ही। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जान दो प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। कर्ता क्योंकि कर्ता एक वचन है। ठीक, यस या ईएस, ईएस प्लस कर्म गोज टू स्कूल। समझ में आ गया? अब देखो इसको एक बार पढ़ लो। देखो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों को बनाने के जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब ये परिभाषा हो गई। उसके बाद में साधारण वाक्यों को बनाने के नियम। देखो नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 1 है ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। फिर दूसरा नियम नंबर दूसरा है आई, बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। उसके बाद में नियम भी पता हो गए। उसके बाद में बनाएंगे कैसे वाक्य? सूत्र। साधारण वाक्यों को बनाने के लिए सूत्र लिखा दिया। सूत्र क्या है? कर्ता प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस कर्म। ठीक, जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। इसमें होते हैं निगेटिव वाक्य। अब क्या पढ़ाएंगे? निगेटिव। पहले साधारण थे, पहले साधारण होता है, अब निगेटिव, नकारात्मक। निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस इनको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। ठीक, अब देखो परिभाषा इनकी है। निगेटिव वाक्य कहते किसे हैं? जिन
हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द आता है, नहीं शब्द आता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और या करके एक परिभाषा लिख दें कि जिन हिंदी वाक्यों में हिंदी वाक्यों में जिन हिंदी वाक्यों में किसी बात को मानने से मना कर दिया जाता है या नकार दिया जाता है, उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए नियम देखो। नियम नंबर 1, ही सी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया नियम नंबर 1 है ही सी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डज और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2 आई वी नियम नंबर 2 आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डू और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
ठीक। अब देखो शुरुआत से एक बार रिवीजन कर लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। ठीक। परिभाषा है, जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द आता है उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और या फिर जिन हिंदी वाक्यों में किसी बात को मानने से मना कर दिया जाता है या फिर नकार दिया जाता है उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक। अब नेगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए नियम नंबर 1 है, ही सी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ डज नॉट, यानी डज सहायक क्रिया है और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और नियम नंबर 2 है, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट, सहायक क्रिया डू नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक। अब निगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए सूत्र लिखिए। सकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए सूत्र क्या है? कर्ता प्लस डज डू, डज या डू प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। अब एक वाक्य इसमें, जैसे वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है। देखो कर्ता क्या है? सी माने सी किस लिए लगा है? स्त्रीलिंग है। ठीक। सी, फिर एक वचन है तो डज, फिर नहीं के लिए नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। ठीक। अब आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। IN sentences प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक। प्रश्नवाचक वाक्य की परिभाषा क्या होती है? देखो परिभाषा है, जिन हिंदी वाक्यों में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द आते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस
कहा जाता है। ठीक, या जिन हिंदी वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें प्रश्न वाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, अब ये तो जान गए कि इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। ठीक, अब नियम बनाने के लिए नियम नंबर 1, क्या शब्द वाक्य के पहले आने पर सूत्र। देखो, क्या शब्द पहले आएगा तो कैसे बनेगा? डज या डू प्लस करता प्लस नहीं है तो नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब जैसे क्या वह आम खाता है? क्या वह आम खाता है? तो वह किस एक वचन है, वह एक वचन है ना, तो एक वचन के साथ क्या लगेगा? डज ही करता है, फिर नहीं तो है नहीं इसमें, तो कोई बात नहीं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ईट, फिर द मैंगो क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखो रिवीजन करो इसका। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य क्या चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रश्नवाचक वाक्य की परिभाषा, जिन हिंदी वाक्यों में क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे आदि प्रश्न सूचक शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। या जिन हिंदी वाक्यों में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पूछा जाता है तो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, अब नियम नंबर 1 है क्या शब्द वाक्य के पहले आने पर सूत्र। डज डू प्लस कर्ता प्लस क्रिया प्लस नहीं है तो नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब एक वाक्य दिया है, क्या वह आम खाता है? क्या शब्द वाक्य के पहले आया इसमें? देखो, डज या डू में से क्या लगेगा? कर्ता एक वचन है तो डज, फिर कर्ता ही, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है? खाना, तो खाने की खाता की अंग्रेजी क्या होगी? ईट, फिर कर्म द मैंगो प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, आप नियम नंबर 2, क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे आदि
प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर सूत्र। देखो सूत्र क्या होगा इसका, पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड प्लस डज या डू प्लस करता प्लस नहीं है तो नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्या क्यों कहाँ कब बीच में आएंगे वाक्य के, तो ये सूत्र लगेगा। जैसे वह अपने स्कूल क्यों नहीं जाता है, जैसे वह अपने स्कूल क्यों नहीं जाता है, क्वेश्चन मार्क। देखो क्यों शब्द बीच में आया है, क्यों शब्द को उठा के यहाँ लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड यहाँ आ जाएगा, वाई फिर डज या डू में से क्या लगेगा, डज फिर नहीं है तो नॉट, नहीं है इसमें तो नॉट। क्यों शब्द आया है तो भाई, ठीक, क्वेश्चन वर्ड वाई फिर डज या डू में से डज, करता एक वचन है ही, फिर नहीं है तो नॉट, फिर गो टू हिज अपने के लिए हिज स्कूल, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, अब देखो इसमें जो है क्या क्यों कहाँ कब कैसे वाक्य के बीच में आने पर सूत्र, क्वेश्चन वर्ड प्लस डज या डू प्लस कर्ता प्लस नहीं है तो नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस, ठीक। वह अपने स्कूल नहीं जाता है, उदाहरण में दिया है वाई डज ही नॉट गो टू हिज स्कूल, ठीक।